क्या वाला सब ठीक ठाक है? कॉपी कलम निकाल लीजिए। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको हम PMI कहते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। इसमें दो प्रिंसिपल होता है, एक होता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन और एक होता है सेकंड प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन जो है इसको हम कहते हैं वीक वर्जन ऑफ इंडक्शन, और सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को बोलते हैं हम स्ट्रांग वर्जन ऑफ इंडक्शन। ठीक है, ये वीक वर्जन क्या है और स्ट्रांग वर्जन क्या है हम समझते हैं। अगर आपको कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया हुआ है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मतलब ऐसा होता है, ऐसा स्टेटमेंट जो ट्रू हो या फॉल्स हो। ट्रू और फॉल्स दोनों की संभावना एक साथ नहीं हो सकती है। जैसे हम बोल रहे हैं कि पटना इज ए ब्यूटीफुल सिटी, तो यह मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि पटना किसी की नज़र में ब्यूटीफुल हो सकता है, किसी की नज़र ब्यूटीफुल नहीं हो सकता है। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि पटना इज ए कैपिटल ऑफ लखनऊ, बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं, लेकिन ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि लखनऊ तो खुद ही एक सिटी है। सिटी का कोई आपका कैपिटल थोड़ा होगा। तो पूर्ण रूप से गलत हो तब भी ठीक है, पूर्ण रूप से सही हो तब भी ठीक है। समझ गए बात को? अब इसमें जैसे नंबर सिस्टम की हम बात करें, जैसे एक बहुत ही आपका नोन फार्मूला है आप लोगों के सामने, 1 + 2 + 3 + 1 + n इज इक्वल टू n + 1/2। ये फार्मूला आप जानते हैं, यानी फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम n + 1/2। ये फार्मूला आप जानते हैं तो सम करना बड़ा आसान है। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि 1 से लेकर के 10 तक का सम करिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 1 अप टू 10 तक, तो फार्मूला जानते हैं तो तुरंत हो जाएगा। यहाँ रख देंगे आपका n की जगह 10, 10 × 10 + 1 यानी 11/2, तो क्या हो गया 55, तुरंत जोड़ लेंगे। अब इसे हमें प्रूव करना है, यह n की सभी वैल्यू के लिए ट्रू हो, तो पहले बात इसको मान लेंगे ऐसे Pn, मैथमेटिकल स्टेटमेंट को जो नेचुरल नंबर n के लिए डिफाइन होता है उसको हम Pn बोल देते हैं, यानी Pn इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस मच, जो Pn स्टेटमेंट है। तो कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर Pn गिवन है आपको, तो उसको इंडक्शन मेथड से कैसे प्रूव करते हैं। थोड़ा सा इंडक्शन वर्ड जो है उसको आपको समझाते हैं क्या होता है। इंडक्शन और डिडक्शन दो मेथड होते हैं। इंडक्शन मेथड का मतलब बेटा होता है कि स्पेसिफिक से जनरल की ओर बढ़ना, यानी स्पेसिफिक रिजल्ट लेकर के हम चलेंगे और एक जनरल फार्मूला बनाएंगे। जैसे n = 1 को चेक कर लिए, 2 को चेक कर लिए, 3 को चेक कर लिए, ठीक है, उसके बाद एक जनरल एक फार्मूला बना देंगे। रिडक्शन में क्या होता है कि जनरल से, इसका ठीक उल्टा, जनरल से स्पेसिफिक की ओर बढ़ना। जैसे मान लीजिए फार्मूला आपका गिवन है कि इसको क्या बोल सकते हैं, सिग्मा n इज इक्वल टू n + 1/2, ये फार्मूला गिवन है। हम वेरीफाई करके आपको बता देंगे n = 1 रखने पे ट्रू है, 2 रखने पर ट्रू है, 3 रखने पर ट्रू है, तब दिमाग में बात आ जाएगी कि यह जो है n की सभी वैल्यू के लिए ट्रू होगा। ये है आपका रिडक्शन मेथड। रिडक्शन में फार्मूला से बढ़ते हैं स्पेसिफिक की ओर, और इसमें बढ़ते हैं आपका इंडक्शन में स्पेसिफिक से फार्मूले की तरफ, यानी जनरलाइज करते हैं उसको हम। ठीक है, ये देखिए आपका तो इंडक्शन का मीनिंग समझ गए होंगे। अब देखें आपका इंडक्शन में क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल इंडक्शन में क्या है आपका, कि सबसे पहले हम देखते हैं कि P1 इज ट्रू, यानी n = 1 के लिए चेक करते हैं कि जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है कि नहीं। n = 1 के लिए ट्रू है, यानी कहने का मतलब ये है कि n = 1 रखने पर LHS = RHS आएगा। जैसे यहाँ पे देखें n = 1 रखने के लिए क्या होगा, LHS क्या होगा, 1 होगा, और RHS क्या होगा, 1 × 1 + 1/2, क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, यानी LHS = RHS।
LHS n इज इक्वल 1 रखने पर होता है तो कहेंगे P1 is true। अगर n इज इक्वल 2 के लिए LHS है तो P2 इज ट्रू। P2 देखने की जरूरत नहीं है, केवल हम क्या देखते हैं आपका P1 is true। उसके बाद इसको बोलते हैं बेसिस स्टेप। बेसिस स्टेप सेकंड जो है आपका इंडक्शन स्टेप। इसमें क्या है आपका कि पीके इज ट्रू। पीके इज ट्रू जो बोलते हैं ये आपका इंडक्शन हाइपोथेसिस है, यानी हमने सपोज कर लिया पीके इज ट्रू। अगर पीके इज ट्रू हमने सपोज किया तो उसके बेसिस पर अगर हमें ये प्रूव हो गया कि आपका पीके प्लस 1 ट्रू है, पीके कहिए या पीएम कहिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी एम क्या है, एम कोई नेचुरल नंबर है, के कह दिए के कोई नेचुरल नंबर, आर बोले आर कोई नेचुरल नंबर है, कुछ भी मान लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पीएम इज ट्रू हमने सपोज किया, ये सपोज किया तो पीएम प्लस 1 ट्रू हो गया, इसलिए बोला है पीएम इज ट्रू इंप्लाइज दैट पीएम प्लस 1 इज ट्रू। तो अगर दोनों स्टेप अगर हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि पीएम जो होगा यानी कि हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा। अब सोचिए कैसे, जैसे यहां से फर्स्ट स्टेप से चेक कर लें कि P1 इज ट्रू, तो P1 बेटा अगर ट्रू हो गया तो सेकंड स्टेप से क्या है कि PM ट्रू है तो PM प्लस 1 ट्रू है, अर्थात P1 अगर ट्रू है तो P2 ट्रू होगा, P2 अगर ट्रू हो गया तो P3 होगा, P3 हो गया तो P4 होगा, P4 होगा तो P5 होगा। यानी इस प्रकार से क्या हो गया आपका, यह n की हर वैल्यू के लिए यानी फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू हो गया। ठीक है, ये बात समझ गए। ये है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसी का जनरलाइज फॉर्म, कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं जो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू नहीं होंगे, ठीक है। जैसे n ग्रेटर देन आर इक्वल टू के, मान लीजिए आपका k तो कोई जनरल हमने माना है, मान लीजिए n इज इक्वल टू 5 से ट्रू हो रहा है, उसके नीचे गलत है, 5 के बाद सारी वैल्यू ट्रू है, 5 6 7 8 9 10 अप टू कहां तक, इंफिनिटी तक, ठीक है। तो वहां P1 तो चेक करेंगे नहीं हम, जहां से ट्रू होना शुरू होगा वहां से चेक करेंगे, ठीक है। यही बात बोला जाया है कि ये Pn जो है ट्रू है फॉर एवरी n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, ठीक है, इज ट्रू। कब होगा, जब Pk ट्रू है, कोई के से शुरू हो रहा है, के पहले ये ट्रू नहीं है, गलत है, तो Pk ट्रू है। और उसके बाद वही कहानी है कि Pm इज ट्रू मानने पर Pm प्लस 1 इज ट्रू, क्योंकि गिवन है कि m की वैल्यू k से ज्यादा हो, क्योंकि पहले ही गिवन है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k है। तो उस केस में तब क्या हो जाएगा आपका कि Pn इज ट्रू फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। क्लियर हो गई। अब थोड़ा आपको लेके चलते हैं सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सेकंड प्रिंसिपल को हम स्ट्रांग वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रांग वर्जन। इसमें भी आपका जो फर्स्ट है बेसिस स्टेप है P1 इज ट्रू, यही रहेगा, ठीक है। और Pm प्लस 1, यहां जैसे क्या है, यहाँ Pm प्लस 1 को ट्रू हमें करना है, किसके बेसिस पर करना है, Pm के बेसिस पर करना है। यहां पर भी हमें Pm प्लस 1 को ट्रू करना है, ठीक है। ये किसके बेसिस से करना है, ध्यान दीजिए, ये लिखा है कि whenever Pn is true for every n is less than or equal to m। यहां बेटा क्या हो रही है, कंपेयर जब करोगे ना तब तुमको समझने में सुविधा रहेगी, कंपेयर करके स्टडी करो। इसलिए हम दोनों चीजें एक साथ लिख दिए हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको खुद से कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे बारी बारी से अगर आप पढ़ते हैं पता चला कि एक समझ में आया दूसरा भूल गया, दूसरा समझ पहला भूल गया, इसलिए हमने एक बार में लिखा है ताकि आप कंपेयर कर सकें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां बेटा क्या है कि Pm प्लस 1 ट्रू होने के लिए क्या है, Pm ट्रू होना जरूरी है, लेकिन यहां पर Pm प्लस 1 ट्रू होने के लिए क्या है, उससे छोटी जितनी वैल्यू है m से छोटी, यानी आपका क्या है P1 P2 P3 P4 Pm माइनस 1 तक, यानी कि Pm तक, Pm माइनस 1 नहीं बल्कि Pm तक, यानी 1 से लेकर के m तक, P1 P2 P3 P4 Pm तक सारी वैल्यूज ट्रू है, तब आपका Pm प्लस 1 ट्रू है। यहाँ केवल एक
सपोज किया Pm ट्रू है तो Pm+1 ट्रू हो गया, और यहाँ पर P1 P2 P3 Pm यहाँ तक सब ट्रू है, तब आपका Pm+1 ट्रू है। ये तब आपका जो है ये n की हर वैल्यू के लिए Pn ट्रू होगा। इसका जनरलाइज फॉर्म है। ठीक इसी की वजह से हमने समझाया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि Pn इज ट्रू फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k। ठीक है, n क्या है? नेचुरल नंबर है, k भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, जो ये लिखे हुए वही चीज यहाँ भी लिखे हुए हैं। फर्स्ट pk इज ट्रू, यहाँ भी क्या है? pk इज ट्रू। pk इज ट्रू क्या है? k से नीचे हम बातें नहीं करेंगे क्योंकि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k के लिए थे, pk इज ट्रू। उसके बाद बेटा क्या है कि फॉर, यहाँ भी क्या है? यहाँ जो चेक करना है Pm+1, यहाँ भी हमें Pm+1 चेक करना है। क्या चेक करना है? Pm+1। लेकिन यहाँ पर बेटा क्या है? कंपेयर जरा करो, Pm+1 ट्रू होने के लिए उसके जस्ट पहले क्या है? Pm ट्रू होना चाहिए। और यहाँ जो है आपका Pm+1 ट्रू होने के लिए उसके जस्ट पहले आपका क्या है? Pm से छोटा Pm-1। कहाँ तक? k तक। कहाँ तक? क्योंकि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k, यानी n की वैल्यू k से छोटी नहीं चाहिए, n की वैल्यू क्या चाहिए? k से बड़ी होनी चाहिए। इसलिए फॉर m जो लिए हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू k लिए हैं। ठीक है, यानी k से शुरू होकर के m तक, यानी pk+1 pk+2 कहाँ तक जाएगा? m तक। भाई m k से बड़ा है तो k के बात करेंगे, k+1 k+2 m आएगा ही आएगा। समझ रहे बात को? जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ऐसे m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, m की वैल्यू जो है 10 से ज्यादा है, तो 10 के बाद बात करेंगे 10, 11, 12। ठीक है, m तक पहुंचेंगे। m मान लीजिए 20 है, सपोज करें कि m 20 है, तो 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। मतलब क्या है आपका? k यानी आपका 10 से कहाँ तक? 10, 11, 12 कहाँ तक? 20 तक। तो 20 तक आपका है, तो उसके बाद क्या ट्रू हो गया? तो 20+1 के लिए ट्रू हो गया। ये कहने का मतलब है। समझ गए बात को? एक बार फिर समझिए कि pk इज ट्रू। pk इज ट्रू क्यों देखेंगे? p1 ने देखने की जरूरत नहीं है, यह बात जो है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k के लिए बोली जा रही है। फिर m कोई वैल्यू ले लिया k से बड़ी, ग्रेटर देन इक्वल टू k ले लिया हमने। ठीक है, तो उस केस में क्या है आपका कि pk+1 pk+2 कहाँ तक बेटा? pm तक। ट्रू होने पर Pm+1 अगर ट्रू हो गया, यह जो है Pn और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k के लिए ट्रू होगा, सबके लिए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को दोनों प्रिंसिपल पर हम कुछ एग्जाम्पल करवाएंगे जिससे ये कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले इसे आप वीडियो देखिए और इसका नोट्स बनाइए और दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करिए, तब एग्जाम्पल डिस्कस किया जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।